भाई भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी जज के कोर्ट में खड़ा होकर हाई कोर्ट के जज के कोर्ट में खड़ा होकर पैरवी करने वाला सामने जज को ही धो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाई कोर्ट जज स्वर्णकांत शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा। सामने खड़े हैं पैरवीकर्ता केजरीवाल, जो उनसे कह रहे हैं कि आप आरएसएस संगठन से जुड़ी हुई हैं क्योंकि आपने उनकी 4-5 बार पार्टियां या जो भी उनके संगठन की मीटिंग होती है वो आपने अटेंड की है। तो वो सफाई देने लगी कि भाई अटेंड करने का क्या मतलब होता है। तो उन्होंने कहा कि आप अगर उनकी आरएसएस पार्टी को अटेंड कर रही हैं, इसका मतलब आप आरएसएस विचारधारा से सहमत हैं। और मैं चूंकि आरएसएस की ऑपोजिट विचारधारा वाला हूं, तो क्या आप मेरे फेवर में जजमेंट दे पाएंगी? आप आरएसएस वाली हैं, मैं ऑपोजिट हूं, तो क्या आप जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय दे पाएंगी मुझे? भाई इसे कहते हैं जज के सामने उसके मुंह पर कहना कि तुम भ्रष्ट हो, तुम न्याय देने लायक नहीं हो यार। सीरियसली, क्या क्या देखना पड़ रहा है। जज के मुंह पर बोला केजरीवाल ने। वीडियो देखिए। मैम, एक लॉयर्स की बॉडी है अधिवक्ता परिषद। इट इज नॉट अ बार। इज नॉट अ बार। बार एसोसिएशन की तरह कोई बार एसोसिएशन नहीं है, वो उनकी परिषद है। परिषद है उनकी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस। उनका संगठन है। नो नो, नथिंग फ्रॉम दिस साइड, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। उनका संगठन है मैम। उस उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी। 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। उनकी जो आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ हैं और खुल के खिलाफ हैं उस आइडियोलॉजी के। और ये केस पॉलिटिकल केस है मैम। और मैं आऊंगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बोला, सुप्रीम कोर्ट का पेज 117 मेरी रिक्यूजल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट का मैं वो लगा रहा हूं। इन अ फंक्शनल डेमोक्रेसी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, परसेप्शन मैटर्स like Caesar's wife and investigative agency must be above board. Not so long ago, this court had castigated the CBI, comparing it to a caged parrot. It is imperative that CBI dispel the notion of it being a caged parrot. Caged parrot का क्या मतलब है? Who is controlling that cage? Cage किसका है? Obviously the political establishment at the center. तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सीबीआई जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है। तो अगर सीबीआई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है, एंड इफ दिस ऑनेबल इफ योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनेबल कोर्ट। कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। कहने आप मतलब आर्गुमेंट में आपने जो आर्गुमेंट किया, मैं केवल वही लिखवाऊंगी। आपका आर्गुमेंट, मेरा आर्ग्यूमेंट मैं बता देता हूँ। मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, क्योंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूं, विल आई गेट जस्टिस।